Good morning, students. Today in class 7 civics, we will continue our next topic. Earlier, we have discussed democracy and equality in Greece. Now, we will turn over to England. So, England was a nation that was always ruled by kings and queens. There came a time in the 16th century when the power of decision making was passed on to an elected group of leaders chosen by the people. So earlier what had happened, it has always been ruled by the kings or a sort of monarch government or simply known as monarchy. मतलब पहले राजा महाराजा और रानी से किंग रूल होता था, पर 16th सेंचुरी में ऐसा समय है जब डिसीजन मेकिंग वाज पास टू एन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ लीडर। तो कुछ लीडर जो कि इलेक्ट हुए थे लोगों के द्वारा, उनके हाथ में पावर आया डिसीजन मेकिंग करने का। ग्रेजुअली more power was given to the parliament as a result of which people had more power than before। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे ज़्यादा ताकतें दी गई जिससे लोगों के पास और ज़्यादा पावर आया, पार्लियामेंट विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। इन द बिगिनिंग द राइट टू कास्ट वोट वॉज नॉट गिवन टू ऑल, ओनली ऑल पीपल हु ओन लैंड कुड वोट। सो अर्लियर द पीपल विच हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड are eligible for voting purpose and rather other persons are not allowed to take participation in election process, but gradually other people along with women were included to cast vote to elect a government। but gradually slowly other people and women were also included to select the government। ठीक है, तो धीरे धीरे वोमेन और दूसरे लोग भी जो है वोट देने के अधिकार उनको दिए गए। So the second case today we will going to take is the United States of America or simply known as USA or America। Many years back the United States of America was ruled by British king and queens। तो अमेरिका में कौन शासन चलाता था? ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस, राजा रानी का चलता था वहाँ पे। The people had no say or role in government। आम जनता का कोई रोल, कोई मुख्य अभियान उस गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं था। इन द ईयर 1783 विद द कंक्लूजन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिश किंग्स एंड क्वीन। तो किस ईयर में अमेरिका को फ्रीडम मिला? 1783 में। द वर्ल्ड फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द यूएसए। और जो संविधान, दुनिया का जो सबसे पहला संविधान किसी देश ने निर्धारित किया, किसी देश ने अपने ऊपर लागू किया, अडॉप्ट किया, वो था यूएसए। इट बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और वो पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी, लोकतांत्रिक कंट्री बन चुकी थी। द अफ्रीकन अमेरिकन्स हु वे ब्रॉट एज स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका बिफोर 1783 कंटिन्यूड टू बी अनइक्वल एंड दिस लेड मूवमेंट फॉर इक्वलिटी 1950 एज बिफोर दिस। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने वहाँ मजदूरी और खेती के लिए 1783 के बहुत पहले से लाते जा रहे थे, उनको इक्वल नहीं था, उनके लिए अनइक्वलिटी था। तो उनका मूवमेंट चालू हुआ 1950 में इक्वलिटी के लिए, ये सब बराबर रहेंगे, रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस विल नॉट बी अलाउड, ये उनका मेन थीम था। अफ्रीकन अमेरिकन वे ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। और उन लोगों को बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट होता था और बाद में उनको इक्वलिटी मिला कानून बना के। The Civil Right of 1964 prohibited discrimination based on race, religion और national origin। तो सिविल राइट एक्ट एक नया कानून बना 1964 में, जिसने क्या प्रोहिबिट किया, क्या मना किया, असंवैधानिक कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके रंग, उसके धर्म और उसके नेशनलिटी को देखकर। It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate school specially set up for them। और ये भी इसमें प्रस्ताव में पास वो लागू हुआ नियम बना, कानून, कि जो है अफ्रीकन अमेरिकन में जितने भी बच्चे वो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, अलग अलग स्कूल नहीं रहेगा। डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी फाइनेंशियल अनइक्वल इन द कंट्री। और ये सब के बावजूद भी अ लार्ज चंक ऑफ अफ्रीकन्स आर स्टिल देयर हु आर वेरी वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। तो फाइनेंशियली अनइक्वलमेंट अभी भी है, अनइक्वलिटी अभी भी है। So case study we will take in next class। Thank you।